आप सभी को हमारा सप्रेम साहिब बंदगी। आप लोगों से निवेदन है कि संजीव सुमन चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा का बेल आइकन जरूर। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, श्रद्धा के स्रोत, धर्मशिला माताएं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों, सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, पांच तत्व का पुतला युक्ति रची मैं कीब, मैं तो हे पूछूं पंडिता शब्द वरा की जीव। पंडिता, पंडितों को सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते हैं कि हे पंडित, हे धर्मों के ठेकेदार, तुम मुझे ये बताओ कि संसार में शब्द बड़ा है या जीव बड़ा है? पंडितों को प्रश्न करते हुए सदगुरु कबीर साहब इस साखी को बड़ा अपने अनमोल ढंगों से पूछ रहा है कि पांच तत्व का पुतला, ये शरीर कितने तत्व से है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। रामायण में भी कहे हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व क्या क्या? आग, मिट्टी, पानी, हवा और आकाश। और इसमें जीव विराजमान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब पंडितों से पूछते हैं कि ऐ पंडित, ये राम नाम की जो रट लगा करके रखे हो, ये बड़ा है कि जीव बड़ा है? जो दुर्गा माता के नाम पर तुम हत्या करते हो, बलि चढ़ाते हो, बकरे को काटते हो, ये बड़ा है कि जीव बड़ा है? सदगुरु कबीर साहब ये पंडितों से पूछते हैं, धर्म के ठेकेदारों से पूछते हैं, शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? अब कई जगह देखे होंगे, आपके मोबाइल में एड्स आता होगा, वीडियो चलते चलते, तो कई लोग धर्म में बकरी खस्सी का बलि देना नाजायज मानता है, गलत मानता है। उसी जगह कई तांत्रिक के रूप में तिलक भेष टीका चंदन लगा करके वो मंच पे बैठ करके माइक पकड़ के मीडिया के सामने में आके कहते हैं कि हमारे धर्मों में बलि का प्रथा है, फलानी जगह चढ़ता है, चिलानी जगह चढ़ता है, यहाँ चढ़ता है, वहाँ चढ़ता है। अरे पगली, पहले ये देखो वो चढ़ाना जायज है या नाजायज है, सही है या गलत है? अगर यदि उसी जगह तुम्हारा बलि दिया जाए तब क्या हो? अपना एक, यदि तुम सच्चे भक्त हो, इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े पंडित, तो अपना एक उंगली काट के चढ़ा दो, देखो तुम्हारा पावर। वो औकात नहीं है, वो क्षमता नहीं है, लेकिन तुम कहते हो बलि चढ़ाना प्रथा है। अरे गधा कहीं का, मैं उसे गधा कहता हूं। ये जानवरों के साथ में जानवरों वाले व्यवहार करने वाली ये गधा है।
ये जानवर ही हैं जो अपने भूख मिटाने के लिए, अपने प्यास मिटाने के लिए एक दूसरे जीव का शिकार करना, ये तो जानवरों का काम है, ये संतों का काम नहीं है, ये कोई पंडितों का काम नहीं है, ये कोई धर्मों के ठेकेदारों का काम नहीं है। लेकिन ये लोग राम नाम के नाम पर, एक शब्द पे, एक काली नाम के शब्द पे, एक दुर्गा नाम के शब्द पे, एक विषहरी नाम के शब्द पे, ना जाने कौन कौन सा देवी देवता के नाम के शब्द पे बलि चढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, मैं तो है पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। बड़ा दुख की बात है। इसी जगह देख लीजिए, जब लोगों को बलि चढ़ाना होता है, एक दिन पहले से तैयारी स्टार्ट हो जाता है। किसका? वहाँ देवी का नहीं, वो अपना तैयारी स्टार्ट कर लेता है। मार्केट जाएगा, लहसुन लाएगा, प्याज लाएगा, तेल भर पुष्टांग लाएगा, ना जाने कौन कौन सा मसाले लाएंगे, फिर उसको रखेंगे घर में। क्यों लाएंगे? कि कल हमारे यहाँ प्रसाद बनेगा, खस्सी कटेगा, बकरी कटेगी, उसका प्रसाद बनेगा तो उसमें ये मसाले पड़ेंगे। तो तुम किसका देखा? अपना देखा कि दुर्गा जी का देखा, काली जी का देखा, भगवती जी का देखा? तुमने किसका देखा? अपना देखा। अपना पेट भरने के लिए जीवों का बलिदान देना तुम उचित समझ रहे हो? एक शब्द के लिए ये जो देवी देवताओं का फोटो भी देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, जिनका आप पूजा करते हैं, पहले उनकी सच्चाई तो जान लीजिए। वो है कौन? वो कौन था? वो कहाँ का था? जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, उसकी फोटो का पूजा हो रहा है। किसी बुजुर्ग संत से हमने सुना है, ये जो दुर्गा जी का चित्र जिसका पूजा किया जाता है, काली जी का जो सुंदर सरस्वती जी का मूर्ति बना करके, चित्र बना करके, फोटो बना करके पूजा किया जाता है, ये हकीकत में कोई देवी दुर्गा का चित्र नहीं है। ये किसी वेश्या को बैठा करके, उनके रूप को तैयार करके, फिर उनका चित्र बना करके, उनके मार्केट में ला करके उनका पूजा किया जाता है। अब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के मांगते हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों से प्रश्न करते हैं, ये तुम शब्द के पीछे भाग रहे हो, ये शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा कि जीव? लेकिन इनका उत्तर कोई नहीं दे पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसा मात्र संत हैं जिनका प्रश्न का उत्तर आज बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े विद्वान, जो कि अपने आप को धुरंधर पंडित कहते हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। आज लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं ये बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े कथाकार लोग। एक कथाकारों से पूछा गया कि शास्त्रों में राधा नाम किस जगह है, तो घटाहवंते को राधावंते वो दिखा रहे थे। ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये लोग वेद पढ़ते नहीं है, ये शास्त्र पढ़ते नहीं है। पढ़ता तो केवल मैं हूं, विद्वान तो केवल मैं हूं। शब्दों में भी लोगों को उलझा के रखने का काम करते हैं। मैं नाम भी कह दूं, ये अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिसका लोग डेली प्रवचन सुनते हैं। कई लोग ने तो कार्टून बना रखा है उनको। राधावंते को उन्होंने, घटेवंतों को उन्होंने राधावंते बना रखा। तो किसी संत ने उसको कहा कि महाराज, अर्थ का अनर्थ ना करें, ऐसा क्यों? क्योंकि ये धर्म विरोधी लोग जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, इन लोगों को आंख में पट्टी पड़ा हुआ है, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंदु। इनको तो पढ़ने आता नहीं है। ये पढ़ाई वहां करेंगे जहां इनको पैसा मिलता है, जहां से इन्हें पैसा की आवश्यकता है, जहां इन्हें पैसा मिले।
मैं तो ही पूछूं उस पंडिता शब्द वरा की जीव। सदगुरु कबीर साहब विभिन्न रूपों से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ऐ दुनिया के लोगों, समझो समझो। और सदगुरु कबीर साहब कैसे कैसे समझाए। मुझे एक कहानी याद आती है। मैं छोटा था, एक गांव में एक पड़ोसी जिसके यहाँ हमने गया था, उनके घर के साइड वाले लोग काली मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए, और 2 बकरी लेकर के जब जाने लगी तो उनकी छोटी बहन वो भी साथ धर ली कि मैं भी जाऊंगी, हमें भी मेला देखना है। इधर बिहार में मेला लगता है, हमें भी मेला देखना है। तो बड़ी वाली बहन कहती है, पगली कहीं कि तुम कल चले जाना, आज मत जाओ, आज वहां से खस्सी कट के लाएगा, बकरी कट के आएगा, उनकी प्रसाद बनने हैं, जल्दी जल्दी तुम मसाला पीस करके रखो, सब्जी का जो मसाला है उनको तैयार करके रखो, मैं उधर से काट के लाऊंगा, जल्द से मसाला बनाना है, सबको खिलाना है। सभी मेहमान लोग विदा होंगे, सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। सब बकरी के मांस खाने के लिए पहले आमंत्रण कर देते हैं, आज ये मेरे यहाँ प्रसाद बनने वाला है, छागर कटने वाला है, बकरी कटने वाली है। कि दुर्गा को कहाँ चरा रहे हो तुम, ये तो मेहमानों को चरा रहे हो, अपने आप को चरा रहे हो, अपने पेट की प्यास को बुझा रहे हो, अपने स्वाद को मिटाने के लिए दूसरा का नाम लगा रहे हो। खाने का मन अपना, गोसे दिया सपना, खाने का मन अपना, देवी दिया सपना। ऐसे ये संसारों की लीला है, ऐसे ये पंडितों की लीला है, ऐसे ये धर्म के ठेकेदारों का लीला है, जो कि अपने आप को पंडित कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों का लक्षणों को पहले जान लें, शास्त्र को उठाए, ब्राह्मणों का लक्षण क्या है, ब्राह्मणों का नियम क्या है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, इस शब्द को आप जान लें, तब अपने आप को पंडित यथा ब्राह्मण कहें। आज यही ब्राह्मण है एक यादव कथाकार को कितने बुरे तरीका से, अश्लील तरीका से उनके साथ व्यवहार हुआ। एक पंडिताइन से पेशाब करके उनके शरीर पे छिटवा दिया गया कि ये शुद्ध होगा। अरे पागल, ये मूर्खता कितनी बड़ी मूर्खता है। यही ये यादव समाज फिर वही पंडितों को बुला करके अपनी बेटी की ब्याह में उनका पूजा करवाएंगे। घर बनाओ तुम, पूजा करेगा पंडित जी, गृह प्रवेश कराएगा पंडित जी, बेटी बेटा को पैदा करो तुम, शादी करवाएगा पंडित जी, मम्मी पापा मरा तुम्हारा, स्वर्ग पहुंचाएगा पंडित जी। अगर यदि कोई कथाकार मंच पर बैठ करके प्रवचन करने लगा तो उनको शुद्ध कराएगा पंडित जी। ये पंडितों के चक्कर में लपेटा खा खा के ये दुनिया के लोग, ये दुनिया के लोगों की मानसिकता ऐसा चेंज होता चला जा रहा है, जो कि अपने आप को नहीं पहचानने का काम कर रहा है। जिस दिन सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को जान जाओगे, जिस दिन सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को पहचान जाओगे, उस दिन अपने आप को पहचान जाओगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप लोग समझें और समझें कि पंडित किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं। ये शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है, इस शब्द के पीछे मत भागिए। देवी दुर्गा काली पूजा, इनके पीछे जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन काली को लोग मानते हैं, काली का नहीं मानते हैं, काली की नहीं मानते हैं। दुर्गा को मानते हैं, दुर्गा की नहीं मानते हैं। राम को मानते हैं, राम के नहीं मानते हैं। ये पूजा करने वाले हो गए। राम अपने माता पिता का बात नहीं काटते थे, आज राम को पूजने वाले माता पिता को घर से बाहर अनाथ आश्रम में रख के आता है। ये कहेगा कि हम सनातनीय हैं, दांत चियार के। ऐसे लोगों को तो धरती पे रहना पाप है, धरती का बोझ है। ये लोग जो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में रखाते हैं तो कहते हैं हम सनातनीय हैं। अरे तेरी सनातन, कैसे सनातन हो तुम?
जो अपने माता पिता का रक्षा नहीं कर पाते हो, जो अपने माता पिता को पाल नहीं पाते हो, ये शब्दों के पीछे भागने वाले लोग, सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं। इसलिए समझने की प्रयास करें। बड़ा जीव होता है, शब्द नहीं। जीव आत्मा को माने, किसी जीव को घात ना करें, किसी जीव का बलि ना चढ़ाएं, किसी जीव को दुख ना दें। जीव दया करी पालिए, जीव को दया करके पालें। ये सदगुरु कबीर साहब का अथक प्रयास रहा समाज को सुधारने के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 5 तत्व का पुतला युक्ति रचा मैं कीव। इनको युक्ति से लोग रचते हैं, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। इसमें जीवात्मा है, पहले इसकी पूजा कर लो, तब तुम शब्द के पीछे जाना। जो सदगुरु कबीर साहब की विचारों को मानेंगे वो अपने आप को जानेंगे। मैं इसी शब्द को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और चलिए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।